देश में लोकसभा चुनाव के लिए अंतिम दौर का प्रचार आज समाप्त हो चुका है और 1 जून को अंतिम दौर का मतदान होना है। और प्रचार के आखिरी दिन लगभग सभी दल और उनके प्रमुख नेता प्रयास यह करते हैं कि यदि इस चुनाव के दौरान एक दूसरे के खिलाफ यदि कीचड़ उछाला गया है तो कहीं ना कहीं उस कीचड़ से निकलकर अच्छे माहौल के बीच में अगली सरकार गठन करने के लिए राजनीतिक दल जाएं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ढर्रा पकड़ा था, अंतिम दिन भी वही ढर्रा पकड़ा रखा और अंतिम दिन तो उन्होंने एक तरह से धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया और कहा, पंजाब में जब आखिरी दिन नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया तो कहा कि मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह मत खुलवाइए, वरना मैं 7 पीढ़ियों के पाप सामने लाकर रख दूंगा। तो किसी प्रधानमंत्री को राज करते समय कौन रोकता है कि वह सामने वाले के पाप खोलकर नहीं लाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 10 साल में देख लीजिए कि कौन से विपक्षी दल के नेता हैं जिन्हें परेशान हैरान नहीं किया गया, जिनके खिलाफ जितना कुछ किया जा सकता नहीं किया। जिस भाषा का इस्तेमाल आज तक भारतीय राजनीति में नहीं हुआ वह नहीं किया गया। भाजपा की सरकार पहले भी रही है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन राजनीतिक सुचिता और भाषा का एक स्तर था। किसी भी दल की सरकार रही हो, किसी दल का प्रधानमंत्री रहा हो, लेकिन इस तरह धमकी भरी भाषा और इस तरह से हेट स्पीच कभी नहीं सुनी गई। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मतदान अंतिम दौर के पहले जो चिट्ठी लिखी है उसमें उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के तौर पर आपने न सिर्फ पद की गरिमा गिराई बल्कि हेट स्पीच के तमाम घिनौने तरीके भी आपने अपनाए। इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं नजर आती है। इतना ही नहीं, आपने खुद को इतना बड़ा बता दिया, आपके नेताओं ने तो इतना तक कह दिया कि भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। आपने खुद को परमात्मा घोषित कर दिया। आपने कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुआ। आपने बहुत कुछ कहा और आप जिस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस देश को दुनिया में महात्मा गांधी की वजह से माना जाता है, आपने कहा कि अगर सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी नहीं बनती तो दुनिया गांधी को जानती ही नहीं। फिल्म तो 1982 में हिंदुस्तान में रिलीज हुई थी। और आपको याद दिला दें कि टाइम मैगजीन दुनिया की एक बेहतरीन और जानी मानी मैगजीन है। 1930 में इसी टाइम मैगजीन ने महात्मा गांधी को ईयर ऑफ द खिताब दिया था, मैन ऑफ द ईयर का। यानी कि पिक्चर आने के 52 साल पहले महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर से नवाज दिया था। यानी कि दुनिया उन्हें कब से जानती थी, शायद आप ही नहीं जानते थे। आपने खुद को बड़ा बताने के लिए तमाम लोगों को, नेताओं को पीछे छोड़ने का प्रयास किया। लंबी लाइन नहीं खींची, आपने उन लाइनों को मिटाने का प्रयास किया। देश में जो कुछ भी खराब हो, आपके कार्यकाल में भी गलतियां हो तो उसके लिए नेहरू को जिम्मेदार आप ठहराते रहे। आप कांग्रेस को गाली देते रहे, दूसरे दलों को। खैर, विपक्षी दलों को बुरा भला कहा जाता है चुनावी प्रचार में, लेकिन आपने तो सारी वर्जनाएं तोड़ दी। खैर, ये आपका स्तर हो सकता है, पार्टी का स्तर हो सकता है। आपने तो भाजपा और आरएसएस को भी अपने सामने बोना बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको यह एहसास हो गया हो प्रधानमंत्री के तौर पर कि अब जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उनमें कहीं ना कहीं अब वो स्थितियां नहीं रहने वाली जो कि 2014 और 2019 में हुई थी। 2019 में भी बहुमत से बहुत पहले रुक रहे थे, लेकिन पुलवामा हुआ और उसके बाद में आप बहुमत को पार करते हुए 300 क्रॉस कर गए। यह एक्सट्रीम स्तर था भाजपा का। अब भाजपा के पास खोने को बहुत कुछ है और अन्य दलों के पास खोने को कुछ नहीं है। ऐसे में बार बार प्रधानमंत्री के तौर पर अगर नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह, अध्यक्ष भाजपा होने के नाते जेपी नड्डा लगातार अगर कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं तो टारगेट उसी को किया जाता है जिससे हमें डर लगता है। और यह सब जानते हैं, अगर कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपको यह लग रहा है कि जो राजनीतिक प्रेक्षक मान रहे हैं कि इस बार देश में कांग्रेस यदि 90 सीटें भी प्राप्त कर लेती है तो भाजपा को बहुमत से पहले रोक लेगी।
और इसकी संभावना पूरी पूरी है, 90 नहीं 100 के आसपास कांग्रेस जाएगी या 100 से क्रॉस करके कांग्रेस जाएगी। क्योंकि पिछले चुनाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां तक आप चले जाइए तो कांग्रेस के पास था क्या? 100 से ज्यादा सीटें आपके पास थी इन प्रदेशों में, और इनमें भी दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, तमाम सीटें सिर्फ आपके पास थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को जोड़ लीजिए, इनमें कांग्रेस के पास सिर्फ 3 सीटें थी। लेकिन इस बार आपको भी एहसास है, भाजपा को भी एहसास है, तमाम राजनीतिक प्रेक्षकों को भी एहसास है कि इन तमाम प्रदेशों में अगर 2-2 सीटें भी कांग्रेस आपसे छीन रही है तो आपकी सीटों का गणित इन प्रदेशों में सिर्फ 35 सीटें, 30-35 सीटें कम होने का सीधा सीधा होना है। आपको नुकसान होना है, भाजपा को नुकसान होना है। इसके अलावा यदि कर्नाटक, बिहार को जोड़ लिया जाए तो यहां भी नुकसान भाजपा को होना है, यह तय है। यानी कि कुल मिलाके जो गणित बैठता है वही जो मैंने पहले समझाया कि भाजपा की सीटें सिर्फ कांग्रेस 50 से 55 सीटें छीन रही है। और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों की बात करें तो आप एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी आरजेडी, यह सीट और झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, यह सब मिलकर जो सीटें छीन रहे हैं उन सीटों की संख्या भी लगभग 45 से 50 होती है। यानी कि कुल मिलाकर जो गणित भाजपा का बैठेगा वही 200 से 225 के आसपास आकर बैठना है। भले ही चुनाव प्रचार आज समाप्त हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विवेकानंद रोड जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं कि वहां 2 दिन साधना नहीं, वहां से प्रचार होगा। अब आप कहेंगे वहां कोई भाषण नहीं होगा, लेकिन चूंकि मीडिया का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खास तौर पर वह लाइव करेगा। आपको याद होगा पिछला चुनाव उत्तराखंड की गुफाओं में प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बैठ गए, उसके बाद वहां से लाइव हो रहा है। तो यह क्या प्रचार नहीं है? हालांकि चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह टीवी चैनलों को बंद करा दे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ कोई कदम उठा ले। चुनाव आयोग कर ही नहीं सकता यह बात। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है, वह निश्चित तौर पर कम हुई है। भले ही चिट्ठी लिखकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह बात कही हो कि हेट स्पीच का सबसे घिनौना तरीका प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपनाया और प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराई। यह पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया में भी इस पर चर्चा हुई है। लेकिन जब आदमी किसी से डरता है, खुद कमजोर होने लगता है, उसे हार का डर सताता है, तो भाषाई स्तर गिरता है। इसी या आदमी को अपने आप में इतना गुमान या घमंड हो जाता है कि उससे बड़ा कोई नहीं। इसलिए भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी के भक्त के रूप में भगवान जगन्नाथ को कहने लगे। खुद नरेंद्र मोदी परमात्मा अपने आप को बताने लगे और अब अपने अंतिम भाषण में ये धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मेरा मुंह मत खुलवाओ। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, पिछले 10 साल से कौन रोकता है मुंह खोलने से? कौन रोकता है आपको कुछ कार्रवाई करने से? और आपने करीबी है, जितना आपसे हो सकता था उससे ज्यादा कहीं आपने कोशिशें की है विपक्षी दलों को खत्म करने की। अब यह अलग बात है कि आज इंडिया गठबंधन मजबूती से आपके सामने खड़ा हो गया। वह कांग्रेस जो लगातार 2 चुनावों में 44 और 52 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई, वह अब आपकी 50 से ज्यादा सीटें छीनने की स्थिति में खड़ी है। ऐसे में आपका टारगेट कांग्रेस है, क्योंकि यदि कांग्रेस 90 से 100 सीटों के आसपास जाती है तो निश्चित मानिए कि भाजपा का बहुमत नहीं आ रहा। और एनडीए की बात करें तो बाकी बचे एनडीए के दलों के पास इतनी सीटें नहीं आएंगी कि बहुमत का जुगाड़ हो जाए। ऐसे में
बहुत निश्चित सा मान के चलिए कि इस बार देश में त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बन रही है और इस त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में आगे जाकर क्या होने वाला है यह देखना काफी मजेदार होगा। लेकिन इस लंबे, उबाऊ और थकाऊ चुनाव प्रचार में भाषाई वर्जनाएं एक प्रधानमंत्री ने तोड़ी, भाजपा के नेताओं ने तोड़ी। कोई छोटे मोटे दल का नेता, छोटा मोटा नेता अगर इस तरह की भाषा बोलता तो कोई समझ सकता था कि ठीक है, लेबल नहीं होगा। लेकिन प्रधानमंत्री अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे, धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल करे, खुद को भगवान से ऊपर प्रोजेक्ट करे, तो क्या सनातन की बात करने वाले देश में यह सब कुछ आंखें मूंद कर देखा जा रहा है या फिर जनता सब समझ रही है और इस समझदारी का प्रमाण ईवीएम का बटन दबाकर देश की जनता दे रही है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।